चलिए हम लोग आज टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में आज क्या क्या सीखने वाले हैं। तो बहुत लोगों को पता होगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, तो हम लोग भी आज ट्राई करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखने के लिए, और ये कैसे मार्केट में यूज होता है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ये एक सीरीज होने वाला है क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत ब्रॉड में है, तो हर चीज़ को जानने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जानने की और सीखने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन में कुछ सीख लेते हैं और देखते हैं क्या क्या सीखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन सीखते हैं। चलिए, बिफोर बिगनिंग a study of actual techniques and tools used in the technical analysis, it is necessary first to define what is technical analysis है। पहले ये इम्पोर्टेंट होगा, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, जान लेते हैं। तो सपोज करिए हम लोग या फिर आप लोग कहीं घूमने गए हैं, जैसे मान लीजिए चाइना घूमने गए, तो हम लोगों को चाइना की लैंग्वेज तो आती नहीं होगी, मैक्सिमम मान लीजिए नहीं आती है, और चाइना वालों को हिंदी नहीं आती होगी, और हम लोग को मान लीजिए इंग्लिश भी नहीं आती है। तो अब मान लीजिए सुबह घूमे, शाम तक घूमे, रात में या फिर दोपहर में आपको फील होगा कि कुछ खाते हैं, तो खाने के लिए आपको पता नहीं होगा कौन सा वहाँ का फूड कौन सा अच्छा है कौन खराब है, तो आप कैसे चूज करेंगे कि आपके लिए बेस्ट फूड कौन सा होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे चूज करने के लिए कि ये हमारे लिए हाइजेनिक है या बेस्ट भी है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन होगा कि आप हर रेस्टोरेंट वाले के पास जाएंगे और देखेंगे वो क्या क्या चीज़ डाल डाल के बना रहा है, और अच्छी तरह से उसको चेक करेंगे, फिर खाएंगे। तो ऐसा ऐसा करते करते हम क्या करेंगे कि दो तीन पहुंच जाएंगे, तीन चार पाँच रेस्टोरेंट के पास ऐसा चेक करेंगे और कोशिश करेंगे उसको जानने, क्योंकि यहाँ पे हमें सब चीज़ पता है, क्योंकि कौन सा यूज हो रहा है कौन सा नहीं यूज हो रहा है, कौन सा ऑयल यूज कर रहा है, कौन सा टेक्निक होता है बनाने का, ये सब हमें पता रहता है क्योंकि हमने बैकग्राउंड से चेक किया। तो ये चीज़ हमने चेक कर लिया। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि इससे हमें लगेगा कि कौन सा फूड बेस्ट है, किसका वाला रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट दे रहा है हमको फूड। ये एक ऑप्शन है तरीका चेक करने का। दूसरा तरीका ये चेक करने का हो जाएगा कि हम लोग कहीं साइड में देखेंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ दिखेगी, सबसे ज़्यादा जहाँ पे भीड़ दिखेगी हमको लगेगा या तो वहाँ पे सबसे अच्छा फूड मिल रहा होगा, तभी सबसे ज़्यादा भीड़ है। तो हम ऐसे ऐसे करके जहाँ जहाँ भीड़ दिखेगी वहाँ वहाँ हम चलेंगे, टेस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे और देखेंगे क्या फूड अच्छा है कि नहीं है हमारे लिए। सेम उसी तरह यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भीड़ है, भीड़ देखने में हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी क्योंकि हम एक नज़र में देख लेंगे यहाँ से ज़्यादा भीड़ है, तो उसको छोड़ के हम उसके यहाँ चले जाएंगे। तो इस मेथड से हम बहुत से क्या बोलते हैं वो जहाँ फूड्स वगैरह मिलते हैं वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, रेस्टोरेंट हुआ या फिर जो भी है, वहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट को हम टेस्ट कर सकते हैं एक दिन में ही। सेम उसी तरह टेक्निकल एनालिसिस भी वर्क करता है। टेक्निकल एनालिसिस वही भीड़ चेक करता है, उसे एनालाइज करता है कौन सा प्रोडक्ट यहाँ सही है कौन सा नहीं है। और जैसे हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं उसी तरह हमने जाके वो रेसिपी चेक किया है, कौन सा फूड में क्या क्या मिल रहा है, कौन बेस्ट है हमारे लिए कौन नहीं है। यहाँ हम चेक क्या किए हैं, टेक्निकल एनालिसिस की तरह चेक किए हैं। जहाँ भीड़ ज़्यादा दिखी हम मुँह से स्टॉप, मतलब वहाँ चले गए खाने के लिए, वहाँ स्टॉप उठा लिया। सेम उसी तरह कंसेप्ट अप्लाई होता है फंडामेंटल में, वही पूरा कंपनी के बारे में पूरा अंदर की तरफ सोच होता है, क्या क्या कैसे कंपनी क्या करती है, कौन सा प्रोडक्ट बेचती है सेल करती है, सब होती है। टेक्निकल में हम ओनली चार्ट का यूज करते हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह यूज होते हैं एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये है मेन कंसेप्ट। आई थिंक लोगों को समझ आ गया होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस है क्या? टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ मार्केट एक्शन primarily through the use of chart for the purpose forecasting future price trend। फ्यूचर के प्राइस का ट्रेंड किधर जा रहा है इसको फोरकास्ट करने के लिए हम लोग मार्केट एक्शन
वगैरह भी यूज होता है। टेक्निकल एनालिसिस का मेन यूज हम लोग इसीलिए करते हैं, प्राइस एक ट्रेंड मतलब किस साइड जाने वाला है, अप साइड जाने वाला, डाउन साइड, इसे एक अनुमान बता देता है। ठीक है, तो मेन मोटिव यही रहता है टेक्निकल एनालिसिस का। और चलिए यहाँ पे मार्केट एक्शन यूज हुआ है, तो मार्केट एक्शन होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो मार्केट एक्शन क्या है, तो द टर्म मार्केट एक्शन इंक्लूड द थ्री प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द टेक्नीशियन। जो चार्ट के टेक्नीशियंस होते हैं अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं, उनके लिए थ्री इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो मैक्सिमम यूज करते हैं ये लोग में प्राइस एक्शन को। तो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है प्राइस, सेकेंड वॉल्यूम यूज होता है, थर्ड क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट यूज होता है। ये जो ओपन इंटरेस्ट यूज होता है केवल और केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन में यूज होता है, ये स्टॉक वगैरह में नहीं यूज होता है। चलिए यहाँ तक तो सब क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए टेक्निकल एनालिसिस हमने ये बताया था कि ये एक एजम्पशंस के बेसिस पे होता है। टेक्निकल हम कुछ इसमें एजम्पशंस लेके चलते हैं, जैसे मैथ्स में हम लोग मान के चलते हैं एजम्पशन, इसी तरह इसमें भी हम लोग एक मान के चलते हैं, एजम्पशंस होते हैं इसमें। तो देख लेते हैं कौन कौन से एजम्पशंस हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें, मतलब यूज क्या वो मानना पड़ता है हम लोगों को। टेक्निकल एनालिसिस डज नॉट केयर, ये नहीं केयर करता है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, डजंट मैटर। In fact, the only thing is that matter is a stock past trading data। पिछला डाटा क्या है, प्राइस पर वॉल्यूम के बेसिस पे, एंड व्हाट इंफॉर्मेशन दिस कैन प्रोवाइड अबाउट द फ्यूचर मूवमेंट इन द सिक्योरिटी। उस स्टॉक सिक्योरिटी मतलब उस स्टॉक जो भी हो उस सिक्योरिटी का मतलब प्रेजेंट में क्या प्रोवाइड करने वाला है डाटा, वो डाटा के बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं कि ये अप या डाउन जाएगा। ये कोई फ्यूचर का ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड, ये सब थोड़ा नहीं बताता, ये सब हमें फंडामेंटल में चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस किन किन बेसिस पे है ये भी देख लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन फ्यू की एजम्पशन टोटली एजम्पशन के बेसिस पे है ये। वंस नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस एजम्पशन टू बी इंश्योर दैट द बेस्ट रिजल्ट। हमें बेस्ट रिजल्ट देने के लिए इस टेक्निकल एनालिसिस से हमें इस एजम्पशंस को जानने की जरूरत पड़ेगी। चलिए ठीक है, हम वो एजम्पशंस को थोड़ी जान लेते हैं है क्या, देख लेते हैं एजम्पशंस कौन कौन से हमको लेके चलने पड़ेंगे। तो फर्स्ट एजम्पशन है मार्केट डिस्काउंट एवरेजिंग, टेंशन है इसको हम लोग डीपली देखेंगे। और दूसरा एजम्पशन है प्राइस मूव इन द ट्रेंड। थर्ड है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। और तीसरा हम लोग ये एजम्पशन लेके चलते हैं हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई। ठीक है, चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इन चारों पार्ट्स को। डिस्काउंट एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, दिस एजम्पशंस टेल अस दैट all known and unknown information in the public domain is reflected in the latest stock price। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना सारा एजम्पशन ये रहना मानना है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग में कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कंपनी से रिलेटेड होती है तो वो सब प्राइस में दिखती है। जैसे मान लीजिए कोई बिना बताए किसी को इनसाइड इंफॉर्मेशन मिला है और वो उन्होंने कुछ नंबर ऑफ स्टॉक जैसे बल्क में खरीदे हुए तो वो सब प्राइस में आपको दिखने लगता है। ये मेन मोटिव होता है मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का। मेन करने का मतलब ये होता है। चलिए एग्जांपल के भी थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी इनसाइड इंफॉर्मेशन, इनसाइडर बाइंग, जैसे इंफॉर्मेशन किसी को इनसाइड किसी कंपनी में काम करता होगा या उसे पहले से पता होगा कि ये होने वाला है, तो उसको सब पता है, जब वो बाई करेगा तब उसको प्राइस में मूवमेंट दिख जाती है। ठीक है, कंपनी स्टॉक इज लार्ज क्वांटिटी एंटिसिपेट ऑफ गुड क्वार्टरली अर्निंग अनाउंसमेंट जब होता है किसी चीज़ का, तो वो सब पहले तो उस कंपनी के लोगों को पता चलता है। तो वो लोग जब खरीदना शुरू करते हैं तो कुछ दिन पहले ही, जब न्यूज़ निकलने से कुछ दिन पहले ही ये प्राइस में ये दिखने लगता है। और टेक्निकल एनालिसिस जो होते हैं उसे ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। While the does this secretly, the price react on his action। उनके एक्शन पे क्या करती है, प्राइस एक रिएक्शन देती है उसी बेस से रिवीलिंग टू टेक्निकल एनालिसिस दैट दिस कुड बी अ गुड बाय।
और जो टेक्निकल एनालिसिस्ट होते हैं वो उसको कैप्चर कर लेते हैं और उसी बेसिस पे वो लोग ट्रेड या फिर जो भी हो खरीदते हैं बेचते हैं। ठीक है, मार्केट डिस्काउंट एवरीथिंग का फर्स्ट एग्जाम्पल यही था। सेकेंड में था क्या, प्राइस मूव इन ट्रेंड। सेकेंड में ये था कि प्राइस जो है ट्रेंड में मूवमेंट करती है। ऑल मेजर मूव इन द मार्केट इज एन आउटकम ऑफ अ ट्रेंड। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ द ट्रेंड इज द फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये जो ट्रेंड है इसका कंसेप्ट पूरा फाउंडेशन है एक हिसाब से ये टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल द रिसेंट अपवर्ड मूवमेंट इन द निफ्टी इंडेक्स इज 7,700 फ्रॉम 6400 डिड नॉट हैपन ओवरनाइट। ये तो एक चीज पूरे एक रात में तो नहीं होगी। ठीक है, दिस मूवमेंट हैपन इन अ पास्ट फेज मैनर इन ओवर 11 months। Another way to look at it is that once the trend is established, the price move in the trend direction। प्राइस हमें डायरेक्शन में मूव करता है, इसको हम लोग देखेंगे लाइव चार्ट में भी। अभी देखते हैं कैसे ट्रेंड में मूव करता है मार्केट। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं ट्रेंड कैसे मूव करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया। ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली ये एक अप ट्रेंड को मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में अगर देखेंगे तो ये ट्रेंड में चल रहा है, आता है फिर सपोर्ट लेता है, फिर जाता है, फिर सपोर्ट लेता है, मतलब एक ट्रेंड को मेंटेन कर रहा है। तो वही कहने का मतलब होता है कि ट्रेंड मूवमेंट जो होती है ट्रेंड में होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट में भी अगर आपको ट्रेंड मिल सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा ट्रेंड गया, यहाँ भी थोड़ा सा पॉज दिया, फिर ट्रेंड गया। अब यहाँ से ये ट्रेंड जो है अपना चेंज किया, फिर यहाँ से अगर ये इसको क्रॉस कर रहा है तो हम लोग एक तरफ से मान सकते हैं ये अपना चेंज कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया, फिर इसने सपोर्ट नहीं लिया, यानी कि ये अपना ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये एक हिसाब से करेक्शन भी होता है लॉन्ग टर्म का, लोग हम आगे समझेंगे। और वैसे ही फिर एक मूवमेंट दिया, फिर डाउन आया, फिर आया, मतलब ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, यानी कि ये हायर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, ऐसे मतलब ब्रेक करना हम लोग आगे इसमें देखते रहेंगे कैसे हायर हाई को ब्रेक करेगा या फिर कहाँ से रिवर्स कर सकता है, कहाँ से अब जा सकता है। तो ये सब एक थोड़ा टर्म होता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे जानने के लिए और सीखते रहेंगे, पता चला होगा मूवमेंट ट्रेंड में कैसे होता है। तो नेक्स्ट और देखते हैं क्या क्या देख सकते हैं हम लोग। तो प्राइस मूव इन ए ट्रेंड देख लिया है, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ चार्ट्स के बारे में। चार्ट्स का ओवरव्यू वगैरह भी ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट के लिए हम लोग को आसान हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में हम लोग देखते हैं हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। ठीक है, हिस्ट्री क्या करती है, अपने आप को रिपीट करती है, उसको हम देखते हैं। इन द टेक्निकल एनालिसिस कंटेंट द प्राइस ट्रेंड टू रिपीट इटसेल्फ। ट्रेंड जो होता है अपने आप को रिपीट करती है। दिस हैपन बिकॉज द मार्केट पार्टिसिपेंट कंसिस्टेंटली react to price movement remarkably similar way every time the price moves in a certain direction। ठीक है, जब एक किसी डायरेक्शन में मूव करती है तो कंटिन्यूसली लगभग इन्वेस्टर का बिहेवियर सेम रहता है हर टाइम, इसलिए इस बेसिस पे ये क्या करती है कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इन अप ट्रेंड मार्केट में मार्केट पार्टिसिपेंट गेट ग्रीडी। मार्केट जो पार्टिसिपेंट मतलब लालची हो जाते हैं एंड वांट टू बाई इररिस्पेक्टिव टू द हाई प्राइस पे भी वो लोग बाई करना शुरू करते हैं। लाइकवाइज इन द डाउन ट्रेंड की बात करें तो मार्केट पार्टिसिपेंट वांट टू सेल इररिस्पेक्टिव ऑफ द लो एंड अनअट्रैक्टिव प्राइस। मतलब उनको प्राइस अच्छी नहीं लगती है और वो बेचने शुरू कर देते हैं जब मार्केट गिरने लगती है। तो दिस इज द ह्यूमन रिएक्शन इंश्योर दैट द प्राइस हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ह्यूमन का एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिस हिसाब से ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो मेन ये जो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ करती है ये मेन ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे ही होता है। उस बेसिस पे ही एक पैटर्न्स बन जाते हैं और उसी पैटर्न्स को हम टेक्निकल एनालिसिस में मैक्सिमम यूज कर करके एक
प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट था हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वाई। ठीक है, दिस इज एन एक्सटेंशन द फर्स्ट एजम्पन जो हमने लिया था उसका एक एक्सटेंशन है। गोइंग with the same example in the discussion above, the technical analysis would not be interested in questioning why inside bought the stock। हम लोग फर्स्ट जो देखा था प्राइस अपने मतलब जो है डिस्काउंट एवरीथिंग करती है, तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि ये जो स्टॉक है मूवमेंट अप दे रहा है, तो हम लोग क्यों दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है। तो हम रिएक्ट क्यों करते हैं, हाउ द प्राइस रिएक्ट ऑन टू द इनसाइडर एक्शन पे रिएक्ट करती है। क्यों दे रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे दे रहा है और हम कैसे उस पर रिएक्ट कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग वही सीखेंगे कैसे रिएक्ट करना है और कौन से प्राइस एक्शन पे हमें बाई करने हैं, कौन से सेल कहाँ पे सेल करना है। हम लोग प्रॉफिट जनरेट करने की एक मेथड बनाया गया है जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट में आप लोग कहाँ से कहाँ तक चलते हैं हम लोग। जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बेसिक में देखे थे कि ओपन हाई लो और क्लोज एक था टर्मिनोलॉजी में, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उसका यूज कैसे कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरव्यू देख लेते हैं चार्ट का, हम लोग चार्ट का क्या क्या और कैसे कैसे यूज करते हैं। चलिए देखिए, हैविंग रिकॉग्नाइज द ओपन हाई लो एंड क्लोज सर्व एज अ बेस्ट वे टू समराइज द ट्रेडिंग एक्शन फॉर ए गिवन पीरियड। हम इन सब डाटा को ओपन कितने दिन, कौन से प्राइस पे ओपन हुए, कौन से प्राइस पे हाई गया है, लो गया है, 4 पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, ओपन हाई लो और क्लोज। हम इन्हीं को बेसिस पे ऐसे मतलब अरेंज करते हैं जिससे चार्ट में हमें चारों प्राइस दिखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा एक चार्ट यूज करते हैं, तो ऐसे इट इज़ नॉट गुड फॉर चार्टिंग टेक्निक। हम बेस्ट से बेस्ट चार्टिंग टेक्निक यूज करने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से चार्ट होते हैं और कौन से चार्ट हमारे लिए बेस्ट होते हैं। एक मान के चलिए कि अगर कंप्रिहेंसिवली वे बहुत सारे, इफ वी आर लुकिंग अ 10 डे चार्ट, अगर हम 10 दिन का चार्ट देखते हैं तो हमारे पास डाटा कितने में दिख सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 40 डाटा पॉइंट होंगे एक दिन का, इंटू 14 डाटा, इंटू 4 डाटा, ये 4 डाटा होते हैं तो एक दिन का इंटू 4 यानी कि पर डे। So you can imagine how complex it would be visualize 6 month of your data। 6 मंथ का डाटा भी और वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो उसके लिए चार्ट टेक्निक का हम द रेगुलर चार्ट डज नॉट वर्क मेनली बिकॉज दे डिस्प्ले वन डाटा। रेगुलर चार्ट में हम लोग नहीं देख पाते हैं वो क्योंकि वो केवल एक ही चार्ट प्राइस को मूवमेंट दिखाता है। और चलिए देखते कौन कौन से यूज कर सकते हैं लोग, शायद कौन कौन से मैक्सिमम यूज होता है, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग कुछ चार्ट देख लिए हैं जो ज़्यादातर हम लोग इसमें देखें, जैसे लाइन चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, जापानीज कैंडलस्टिक। हम सबसे ज़्यादा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस हम लोग इसी बेसिस पे करते हैं। ये सब लोग हम हल्का फुल्का देखेंगे, लेकिन इसके बारे में हमने ब्रॉडली पूरा हम लोग का जो टेक्निकल एनालिसिस है इसी चार्ट पे होने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक हमें यहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम तीनों चार्ट के बारे में दिखा दें। हम लोग लाइव चार्ट के बारे में देख सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइव चार्ट के बारे में। तो हाँ, तो लाइव चार्ट में देखते कौन कौन से, देखिए बार चार्ट के बारे में हमने बात किया था, कैंडलस्टिक है, हेलो कैंडलस्टिक है, हैकेनासी है, लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, बेस लाइन है, रेनो चार्ट, लाइन ब्रेक, ये बहुत सारे आपके चार्ट्स मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो यूज होने वाले चार्ट्स हैं ये यही होने वाला है कैंडलस्टिक। इसी बेसिस पे हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक को दिखने में कैसा होता है, एक एक को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग फ्री देखेंगे कि बाकी सब तो फालतू ही है, कोई मतलब नहीं रहता है देखने का। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग लाइन चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ये होता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है, हमने बताया था कि जैसे
इसका हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ही बनाया गया है। इसका हमें ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, 4 डाटा हमको देखने को नहीं मिलता है। जैसे देखेंगे बस एक ही प्राइस दिखता है यहाँ पे दिखाया भी गया है। लेकिन ऐसा हम लोग कैंडलिस्टिक चार्ट में हम लोग देखिए, मान लीजिए कैंडलिस्टिक चार्ट देखते थे, कैंडलिस्टिक चार्ट में हम लोग को 4 डाटा दिखता है, जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, ये 4 डाटा हम लोग को दिख गया। लेकिन लाइन चार्ट में हम लोग को 4 डाटा नहीं दिखता। तो वैसे ही है कैनासी में भी ये टाइमिंग फ्रेम है। और फिर बार चार्ट भी देखे थे, तो बार चार्ट में देखते हैं हम लोग जूम करके देखते हैं, तो इसमें भी 4 डाटा दिख जाती है। इसमें भी ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो लाइव में हम लोग यही देखते हैं। कैंडलिस्टिक में क्या होता है कि चारों डाटा एक ही कैंडल में दिख जाता है। इसमें क्या होता है कि एक साइड क्लोजिंग होता है, एक साइड ओपनिंग होता है, और एक साइड हाई, लो ऐसे डिफाइन करता है। इसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में आराम से देखेंगे। ठीक है, तो हम लाइव दिखाने का मेन मोटिव यही था कि कैसा दिखता है देखने में, आप लोगों को थोड़ा देखने में इंटरेस्टेड लगेगा। चलिए आज के लिए स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर